आइए वेदों मेरी बात पर सुनिए डॉक्टर व्यासेंद्र शास्त्री जी। ओम त्वं हि नः पिता वसो त्वं माता शतक्रतो बभुविथ अधाते सुम्नमीमहे। ओम यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति त्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ओम शांति शांति शांति। भारत को समझो अभियान के अंतर्गत आर्यों का महाकुंभ एक अंतर्जालीय कार्यक्रम के तहत हम सब विगत 3 वर्षों से जुड़े हुए हैं और निरंतर इस कार्य को गति प्रदान करने वाले मित्रवर आर्यरत्न पंडित लखनलाल जी आर्य और इसके साथ ही साथ अभी 2 बच्चों ने अपना बड़ा ही सुंदर भाव व्यक्त किया है। संस्कार ने ओम है जीवन हमारा और एक बालक ने आर्य समाज के 10 नियमों का पाठ किया। सबको बहुत बहुत धन्यवाद आशीर्वाद। और इसके पूर्व माता दया आर्या जी ने ऋषि भक्ति से संदर्भित महर्षि दयानंद के ऊपर अपना सुंदर भजन प्रस्तुत किया है। उसके पहले अन्य माताओं बहनों ने भी अपने भजन के माध्यम से कार्यक्रम दिए हैं। इस कार्यक्रम से जुड़े हुए सभी सम्मानित आर्यबंधुगण, मातृशक्ति एवं देवियों, आज का विषय वेदों का महत्व, इस विषय पर थोड़ी चर्चा करूंगा। वेद मानव मात्र का धर्म ग्रंथ माना जाता है और परम कारुणिक प्रभु ने सृष्टि के आदिकाल में ही 4 ऋषियों के हृदय मंदिर में वेदों का प्रकाश किया। वे ऋषि हैं अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा। अग्नि ऋषि के हृदय मंदिर में ऋग्वेद, वायु ऋषि के हृदय मंदिर में यजुर्वेद, आदित्य ऋषि के हृदय मंदिर में सामवेद और अंगिरा के हृदय मंदिर में अथर्ववेद का प्रकाश हुआ। ये चारों वेद हमारे आदि पूर्वज कहे जा सकते हैं, क्योंकि ये सृष्टि के आदिकाल के मुक्तात्मा ऋषि थे, जिनके हृदय मंदिर में परमपिता प्रभु ने सबके कल्याण के लिए वेदों का प्रकाश किया है। सतपथ ब्राह्मण ने स्पष्ट इस बात पर चर्चा करते हुए हम लोगों के लिए एक बहुत ही सुंदर ज्ञान दिया। अग्नि ऋग्वेद, वायु यजुर्वेद, आदित्यात् सामवेद, अथर्वांगिरसो अथर्ववेद। ऋग्वेद के एक मंत्र में मिलता है कि परमात्मा ने के माध्यम से संपूर्ण जगत को जहां बनाया है, वहीं पर चारों वेद भी हम लोगों को प्राप्त हुए। मंत्र आता है तस्मात् यज्ञात् सर्वभूतः ऋचः सामानि जज्जीरे छंदांगवंश यज्जीरे तस्मात् यजुस्तस्मात् अजायत। इससे स्पष्ट होता है कि उस परमात्मा ने जो यज्ञ किया है उसका यज्ञ बंद नहीं होता, क्योंकि वह अहर्निश चलने वाला यज्ञ है। सूर्य और चंद्र दिन और रात का स्वामी है और दोनों के माध्यम से जगत का उपकार और कल्याण हो रहा है। ठीक उसी प्रकार परमात्मा ने सृष्टि यज्ञ के माध्यम से जहां ग्रीष्म ऋतु की समिधा बनाई, वसंत के आज्य घृत का काम किया है और इस प्रकार से हमारा यज्ञ निश्चित रूप से प्रवृत्त हुआ है। इन भावनाओं को लेकर के यदि हम वेदों पर व्याख्यान करते हैं तो महाराज मनु की पंक्ति याद आती है, सर्व ज्ञानमयो हिषा। अर्थात वेद के अंदर सकल ज्ञान है। वेद का सीधा अर्थ होता है ज्ञान। कैसा ज्ञान? ईश्वरीय ज्ञान। कब से आ रहा है? सृष्टि के आदिकाल से आ रहा है।
और कब तक रहेगा? सृष्टि के अंत तक रहेगा, उसका समापन नहीं होगा, क्योंकि वेद नित्य है और नित्य ज्ञान होने के कारण परमात्मा सृष्टि के आदिकाल में ऋषियों के माध्यम से प्रचारित करते हैं। गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा यह निरंतर गतिमान होता रहता है और अंत में, सृष्टि के अंत में पुनः परमात्मा में ही वह अमर ज्ञान वेद अंतर्भूत हो जाता है। और वेद चूंकि नित्य है, परमात्मा नित्य है, इसलिए वेद रूपी ज्ञान का समापन सिर्फ भौतिक दृष्टि से ययों का ले कि हम लोगों के लिए तो प्राप्त नहीं होता उस समय, क्योंकि ये सारा जीव जगत कारणावस्था में चला जाता है, लेकिन परमात्मा उस ज्ञान को उपस्थित रखते हैं हर समय, क्योंकि वह ईश्वरीय ज्ञान है। इन भावनाओं को लक्षित करते हुए लगता है कि यह वेद, जो कि धर्मशास्त्र नहीं बल्कि धर्म ग्रंथ इसे हम मानते हैं, धर्मशास्त्र स्मृति ग्रंथ कहे जाते हैं, जिसका प्रथम ग्रंथ धर्मशास्त्र की दृष्टि से मनुस्मृति है और वेद धर्म ग्रंथ माना जाता है। और धर्म ग्रंथ इसलिए परमात्मा ने हम सबों को दिया कि वेद के अंदर कहीं भी ऊंच नीच, छुआछूत, जात पात के कोई मंत्र प्रस्तुत नहीं किए जा सकते, न कोई मंत्र उसमें आता है, बल्कि वेदों का जो अद्भुत ज्ञान और भंडार है, इसका परिचय हम लोगों को अवश्य लेते रहना चाहिए। इसलिए वेद 4 हैं, चत्वारो वेदाः ऋक् यजुः साम अथर्वश्च। तो ऋग्वेद के अंदर अगर हम विश्लेषण करें तो ऋचाम वेदः इति ऋग्वेदः, ऐसा कहेंगे, ऋषियों ऋचाओं का वेद, यह ज्ञान का वेद, इसलिए इसका नाम ज्ञान कांड है। तृण से ब्रह्मांड पर्यंत जो ज्ञान का भंडार है वो ऋग्वेद में प्राप्त होता है। इसका जो विशाल का एक ग्रंथ का जो 10 मंडलों में बटा हुआ है, 1028 सूक्त हैं और 10,589 मंत्र हैं। इतना कम से कम लोगों को जानना चाहिए। यजुर्वेद में 40 अध्याय हैं और मंत्रों की संख्या 1975 है। सामवेद यजुर्वेद की व्याख्या कर दें, यजुषाम वेद इति यजुर्वेद, यज्ञों का वेद माना जाता है, इसलिए यजुर्वेद भी इसे कहते हैं। इसका विषय कर्म कांड है और ऋग्वेद ज्ञान कांड का विषय है, यजुर्वेद कर्म कांड का विषय है, सामवेद उपासना कांड का विषय है और अथर्ववेद विज्ञान कांड का विषय है। सामवेद के अंदर 2 भाग बटे हुए हैं, पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक। मंत्रों की संख्या 1875 है। 100 मंत्र यजुर्वेद से कम है। 1875 सामवेद में मंत्र है और अथर्ववेद के अंदर 20 कांड हैं और 20 कांडों के अंदर अनेक महत्वपूर्ण सत्ताएं हैं, जिनमें मंत्रों की संख्या 5,977 है। कुल मिला के 20,416 मंत्र वेद में प्राप्त होते हैं। बहुत जगह वेदों के मंत्रों में कुछ कमोवेश 80-85 मंत्रों का आता है, उसमें बालखिल्य सूक्त को लोग छोड़ देते हैं, जिसके कारण की मंत्रों की संख्या घट जाती है। लेकिन बालखिल्य के 80-81 मंत्रों को जोड़ देने से 10,589 ऋग्वेद के मंत्र प्राप्त हो जाते हैं। और उसी तरह से यजुर्वेद के 1975, सामवेद में 1875 और अथर्ववेद में 5,977, कुल मिला के 20,416 मंत्रों की संख्या चतुर्वेद में प्राप्त होती है। इसलिए धर्मशास्त्र के रूप में जहां मनुस्मृति आदि स्मृति ग्रंथों का प्रमाण है, वहीं पर मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए परमात्मा ने धर्म ग्रंथ के रूप में हमें उपस्थित किया है। इसलिए इस धर्म ग्रंथ के परिचय रूप में भी हम लोगों को जान लेना चाहिए कि आखिर हम क्यों वेदों को धर्म ग्रंथ माने। इसलिए कि वह सृष्टि के आदिकाल में ही आता है, परमात्मा का ज्ञान है और परमात्मा जिस प्रकार सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र, सितारे सबके लिए बनाए हैं, कंद मूल फल पर सबको अधिकार आता है, उसी प्रकार परमात्मा का ज्ञान वेद में भी कहीं भी आदेश नहीं है कि यह फला व्यक्ति के लिए है, फला के लिए नहीं है, बल्कि वेद के अंदर हर जगह
सबके कल्याण के लिए आया है। और खास करके यजुर्वेद का 26वां अध्याय का दूसरा मंत्र प्रमाण में आता है, ओम यथे माम वाचम कल्याणीम अवदानी जनेभ्यः ब्रह्मराजन्य ग्वांग शूद्राय चार्याय चरस्वाय चारणाय। ये वेद मंत्र कहता है, परमात्मा स्वयं उपदेश करते हैं सारे संसार के लोगों के लिए कि यथे माम वाचम कल्याणी आवदानी जनेभ्यः, अर्थात मैंने इस कल्याणी वाणी वेद का प्रचार और प्रसार जो मैंने दिया है सबके लिए, वह जनेभ्यः चतुर्थी बहुवचन का प्रयोग है, सबके लिए, सब जनों के लिए दिया है। लेकिन दुर्भाग्य है कि मध्यकाल के अंदर जब हम प्रवेश करते हैं, महाभारत काल के 1-2000 के बाद का जो काल है वो मध्यकाल माना जाता है, जिसमें बड़ी गिरावट हुई आर्यवर्त देश की। और वहां पर लोगों ने, वेद के विद्वानों को महाभारत काल के बाद की परिणति इतनी हुई कि वेद के विद्वान लघुप्राय हो गए, कम हो गए, नहीं के बराबर हो गए, जिसके कारण अविद्याएं फैली। विद्या का ग्रंथ वेद जब लुप्त होता है तो अविद्याएं फैल जाती हैं। जैसे आकाश का सूर्य, जहां पर आकाश का सूर्य जहां पर छिप जाता है तो अंधेरा सा दिखलाई पड़ता है, घटाटोप अंधकार की स्थिति बनती है। लेकिन जहां पर हम इसमें जोड़ देते हैं सूर्य का प्रकाश, सूर्य का काल, तो देखते हैं सूर्य उगते ही सब जगह प्रकाश ही प्रकाश आ जाता है। मैंने अभी उत्तर दिया हुआ है कि जो मंत्रों की संख्या कम दिखलाई गई है उसमें बालखिल्य के सूक्त को जोड़ देंगे तो वो 20,416 मंत्र ही निकलते हैं। इसको बाद में हम उत्तर देंगे, लेकिन थोड़ा संक्षेप में मैंने उत्तर दिया है। किसी भाई साहब ने लिखा था, सज्जनों, वेद जहां सर्व ज्ञान में यो हिस्सा और यह परम प्रमाण के रूप में जाना जाता है। धर्म जिज्ञासमाना नाम प्रमाणम परमं श्रुति, धर्म की जिज्ञासा करने वाले को परम प्रमाण वेद को ही मानना चाहिए। वेद के माने बिना हमारा काम चलने वाला नहीं। और खास करके ऋग्वेद का अगर यदि आप प्रारंभ देखें, उसके जो 9 मंत्र आए हैं प्रारंभ में, वो 9 बड़ा ही अद्भुत है। वो 9 मंत्र इस रूप में आया है जिसमें कहा गया है, ओम अग्निमीड़े पुरोहितम यज्ञस्य देव ऋत्विजम होतारम रत्न धातमम, ओम अग्नि पूर्वे ऋषिभिरिड्यो नूतनैरुत स देवांग एह वक्षति, ओम अग्निना रयिमश्नवत् कोशमेव दिवे दिवे यशसं वीरवत्तमम्, ओम अग्ने यं यज्ञमध्वरं विश्वतः परिभूरसि स इद्देवेषु गच्छति, ओम अग्निर्होता कविक्रतुः सत्यश्चित्रस्रवस्तमः देवो देवेभिरागमत्, ओम यदंगदासु से त्वम् अग्ने भद्रं करिष्यसे तवेतत् सत्यमंगिरा, ओम उपत्वाग्ने दिवे दिवे दोषावस्तरधया वयम नमो भरंत एमषि, ओम राजंतमध्वराणाम गोपामृतस्य दिव्यम वर्धमानं स्वेदमे। और अंत में आता है, ओम तनः पितेव सूनवेग्ने सुपायनो भव सचस्वानः स्वस्तये। हम लोग 2 मंत्र को बहुत ज्यादा देखते हैं। स्वस्ति वाचन का जब प्रारंभ होता है तो अग्नि मीड़े पुरोहितम से होता है, और उसके द्वितीय मंत्र में ही दिया, सनप पितेव सूनवेग्ने सुपायनो भव सचस्वानः स्वस्तये। इन 2 मंत्रों पर भी यदि विचार कर लेंगे, हमको वेद की गहराई का पता चलेगा, वेद की महत्ता के बारे में पता चलेगा। क्योंकि अग्नि जो है वो तेज का स्वरूप है, अग्रगणी का स्वरूप है। अग्नि ही अग्रगणिर भवति, अर्थात अग्नि वह नेता का कार्य करता है जो सबको प्रकाशित करने का काम करने वाला है और वह सबसे आगे चलता है। इसलिए अग्निर्वै देवानां मुखम सत्वत ब्राह्मण आदि ग्रंथों में आया है। और जितने भी हम देवता का स्मरण करते हैं उसमें अग्नि ही उसका प्रधान देव माना जाता है। इसलिए आवश्यक है कि अग्नि की सूक्त की जो मंत्रों की
जो ऋचाओं की गणना है वो इसमें 9 आए हैं मंत्र, और 9 के अंतर्गत आप देखेंगे तो बड़ा अद्भुत विचार है। वैसे अग्निशुक्त 1-2 मंत्रों में नहीं, 226 अग्निशुक्त के मंत्र हैं, लेकिन इसका प्रारंभ अग्नि से हुआ है, इसलिए ऋग्वेद का पहला शब्द अग्नि ही है। और ऋग्वेद का ऋषि भी अग्नि है, लेकिन अग्नि वहां ऋषिवाचक है। अग्नि वह तत्वद्रष्टा ऋषि है जिसका दर्शन हुआ, आत्मगोचर हुआ, इसलिए कहा ऋषियों मंत्र दृष्टा रहा, साक्षात कृत धर्माण ऋषियों बभूवो। ऐसा यास्काचार्य लिखते हैं कि साक्षात कृत धर्म जो होते हैं, अर्थात जिन्होंने मंत्रों का साक्षात आत्मदर्शन किया है, उसका नाम ऋषि होता है, दृष्टा ऋषि, इसलिए ऋषियों मंत्र दृष्टा रखा गया। लेकिन भ्रांतिवश कुछ लोगों ने, खास करके पाश्चात्य विद्वानों ने ऋषियों को सृष्टा मान लिया है, और बहुत ऐसे मतावलंबी हैं जो कहते हैं कि ऋषि के ग्रंथ हैं, ऋषि के द्वारा प्रणीत हैं। सज्जनों, ऋषियों ने वेद नहीं बनाया, वेद परमात्मा ने बनाया है, क्योंकि अगर मनुष्य बनाता तो इसमें कोई न कोई कमी हो जाती। इसलिए वेद चूंकि सर्वांग ज्ञान का भंडार है, ज्ञान सर्वस्व माना जाता है, इसलिए उसमें किसी प्रकार की कमी नहीं है। वह सब विद्याओं को, चाहे आप संगीत विद्या को देखें, पूरा का पूरा आपका सामवेद संगीत शास्त्र साम गान को ही कहते हैं। और गीति सुसामाख्या जैमिनी मुनि ने इस गीति सुसामाख्या कह के गीतों में सामवेद, और इसी को योगीराज कृष्ण कहते हैं वेदानाम सामवेदोष। तो देखते हैं कि गीति तत्व को देखना चाहें तो वेदों में देखिए, उसके छंद शास्त्र को देखना चाहें आप तमाम वेदों के मंत्रों में प्रत्येक मंत्र छंदोबद्ध है। इसमें मैंने एक विशेष प्रवचन छंद शास्त्र पर दिया हुआ है, लेकिन सिर्फ एक यादाश्त के लिए लोगों को ये पता चलता रहे बीच बीच में कि हम उसमें गति करते रहें, ताकि वो विद्या लुप्त नहीं हो, वो विद्या के अंदर कोई ऐसा अज्ञानता का पर्दा न पड़ जाए जो कि कोई भी किसी प्रकार से कोई शब्द या कोई उच्चारण करने में कोई त्रुटि ना हो जाए। और वेद जो चूंकि धर्म ग्रंथ है हमारा, इसलिए इसका पूरा परिचय हमें लेना चाहिए। एक किसी मुसलमान बंधु से पूछिए, छोटे बच्चे से ही पूछिए, तो कहेगा कि मेरा धर्म ग्रंथ कुरान है। लेकिन आज किसी हिंदू से पूछ लीजिए कि आपका धर्म ग्रंथ क्या है, तो बेचारा हड़बड़ाने लगता है, क्या हम बोलें। कोई रामायण बोलता है, कोई महाभारत बोलता है, कोई गीता बोलता है, कोई मनुस्मृति बोलता है, कोई पुराण बोलता है, और कोई हनुमान चालीसा ही बोल देता है। वेद बहुत कम लोग बोल पाते, सिर्फ आर्य समाज इस पर बहुत ज्यादा कार्य कर रहा है। सत्य सनातन ग्रंथ वेद ही है, और सत्य सनातन धर्म का मूल ग्रंथ वेद है। इसलिए महर्षि मनु कहते हैं वेदोखिलो धर्म मूलम, वेद ही अखिल धर्म का मूल है। वेद की ऋचाओं में ही धर्म ग्रथित है, क्योंकि जो कुछ हम धारण करते हैं उसी का नाम धर्म है। धार्यते सधर्म, जो कुछ धारण किया जाता है हम सबों के लिए, जिसमें गुण ही गुण का भंडार है, गुणों को धारण करते हैं। अब गुणों को धारण करना धर्म नहीं है, गुणों को धारण करना ही धर्म है। इस दृष्टि से धारणार्थ धर्म मित्याहु धर्मो धार्यते प्रजा, ऐसा महर्षि व्यास ने महाभारत के अंदर कहा है कि धारणार्थ धर्मम इत्याहु, धारण करने के कारण ही वह हमारा धर्म बनता है। इसलिए वेदों की ऋचाओं में जो मंत्र हैं, और वेदों में जो मंत्र और ऋचाएं हैं, वो वस्तुतः गेयात्मक है। ऋच्यते स्तूयते सारिक, अर्थात जो स्तुति परक मंत्र है उसको ऋचा कहते हैं। ऋग्वेद के अंदर पहला जो मंत्र आता है अग्नि मीडे पुरोहितम, और 9 मंत्र इसमें आए, ये स्तुति परक मंत्र हैं। और स्तुति परक मंत्र करते हुए हम उस परमात्मा को कहते हैं, हे अग्नि तुम कैसी हो, तुम्हारी शक्ति क्या है। तो कहते हैं पुरोहितम, तुम उस संपूर्ण सृष्टि का पुरोहित हो। और रत्न धातमम, रत्नों का अतिशय भंडार भी तुम्ही। इसलिए देखिए स्तुति परक मंत्र के अंदर ये आप देख रहे हैं, इसलिए ऋग्वेद के मंत्रों को ऋचा भी कहते हैं। ऋच्यते स्तूयते सारिक, अर्थात जो
स्तुति की जाती है वो ऋचाएं कहलाती हैं। और इन ऋचाओं में परमात्मा की स्तुति की गई है और परमात्मा को यहाँ पर अग्नि कहा गया है। और अग्नि इसलिए कहा गया है कि अग्नि अग्रगणिर भवति, वो परमात्मा सबसे आगे है, हम जीवात्मा उसके बाद हैं, प्रकृति उसके बाद है। नीचे से चलेंगे तो प्रकृति सदा सत्य रूप है, वो सदा जड़ रूप है, और उसके बाद आत्मा जो है वो सत और चित्त गुणों से विभूषित है, उसके अंदर सत्ता चेतनता भी है और सदा रहने की शक्ति है। परमात्मा सतो गुण विभूषित है। और साथ ही साथ परमात्मा के अंदर, जहां हम अभी यजुर्वेद का प्रसंग ले रहे थे या आत्मा से संदर्भित मंत्र को इस भाव से ले रहे थे, तो आत्मा के अंदर दो गुण हैं, सत और चित्त। प्रकृति में केवल सत्य है, इसलिए प्रकृति जो है सदा रहने की स्थिति में रहती है। नित्य सत्ता होने के कारण वह भी समाप्त होती नहीं है, कारण अवस्था में चली जाएगी। सत रजतम साम्यावस्था प्रकृति, तीन गुणों का संघात ही प्रकृति है और इसके विच्छेदन ही सृष्टि है, जिसको विकृति कहते हैं। इसलिए सृष्टि करने वाला प्रभु है और सृष्टि को समाप्त करने वाला भी प्रभु है। जब सृष्टि को बनाता है तो वह ब्रह्मा कहलाता है, सृष्टि को पालन करता है तो वह विष्णु कहलाता है, और सृष्टि का संहार करता है तो वह महेश कहलाता है। अंग्रेजी में इसी का अनुवाद करते हुए ईश्वर के लिए वहां पर गॉड शब्द आया है। गॉड के अंदर GOD ये तीन अक्षर हैं। जी से जनरेटर, वो ब्रह्मा, वही जनरेट कर रहा है, सृष्टि कर रहा है। ओ से ऑपरेटर, वो ऑपरेट कर रहा है, संतुलित कर रहा है, पालन कर रहा है। और डी से डिस्ट्रक्टर, वह समाप्त भी कर रहा है, डिस्ट्रॉयटर भी कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय करने वाला, डिस्ट्रक्टर, बिल्कुल बांट रहा है, खंडित कर रहा है। इसलिए वहां पर इस रूप में भी हम देखते हैं कि अंग्रेजों ने भी अपने ईश्वर के नाम में जो गॉड कहा है वो यहाँ पर ओम से आप घटा सकते हैं, क्योंकि वेद में ओम आया है और ओम परमात्मा का मुख्य नाम है। इस दृष्टि से ओम के अंदर भी यदि आप विश्लेषण करेंगे तो उसके अंदर अ, उ और म, अकार, उकार और मकार। अकार से एक अक्षर का केवल एक अर्थ लेंगे तो वह ब्रह्मा का अर्थ होगा। उकार से विष्णु, मकार से महेश, अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और महेश ये तीनों नाम परमात्मा के सृष्टि करने के कारण ब्रह्मा, पालन करने के कारण विष्णु और संहार करने के कारण महेश, जिसको आप GOD गॉड से समझ रहे हैं। वस्तुतः वही कहना चाहते हैं, लेकिन अपने भाषागत भिन्नता होने के कारण, लेकिन अगर इस पर विचार करेंगे एक अक्षर को तो ये भाव हम ले सकते हैं। और इसके साथ ही साथ ये अग्नि ईडे पुरोहितम, मैं अग्निदेव की स्तुति करता हूँ। ईडे स्तुतो अर्थात स्तुति परक, ईड शब्द होता है, ईड धातु का अर्थ स्तुति करना। मैं स्तुति करता हूँ किसकी? अग्नि, मैं अग्नि की स्तुति करता हूँ, क्योंकि अग्नि यहाँ पर कर्म है, कर्मणि द्वितीया से द्वितीया विभक्ति है। मैं अग्नि की स्तुति करता हूँ। अहम अग्नि ईडे, कौन अहम है यहाँ पर? का जीवात्मा अहम है। वहां पर परमात्मा उपदेश करते हैं कि ऐ जीवात्मन, तुम स्तुति करो किसकी? अग्नि की स्तुति करो। और स्वयं वेद मंत्र के द्वारा शिक्षण दे रहे हैं, क्योंकि अब आदि ग्रंथ है और आदि ग्रंथ में भगवान ही हमारा पिता है। वो हमें कैसे क्या जीवन बिताना है इसके लिए वो प्रथम मंत्र में ही उद्घोषित कर रहा है और जीवात्मा के ही स्वरूप को मानो प्रकट कर रहा हो। जीवात्मा अगर जन्म सृष्टि में आया है, अपने शरीर को कर्मानुसार पाया है, तो वह कर्म करे क्या, क्या करे? तो का वो परमात्मा का अवश्य ही स्तुति करे। इसलिए कहा वो परमात्मा अग्नि है, मैं अग्नि की स्तुति करता हूं। वह अग्नि है कैसी? पुरोहितम, पुरः इति ब्रह्मांडम। पुर का मतलब यहाँ पर ब्रह्मांड है। पुर का नगर भी अर्थ होता है। पुर का नगर जब अर्थ करेंगे तो नगर का जो अधीश होता है, जिसको कहते हैं नगर पंचायत के वार्ड कमिश्नर, यो कह लीजिए, या
बड़े नगरों में नगर निगम स्थापित होता है, और नगर निगम का जो मुख्य, जिसको हमारे यहाँ ये उसके अलग शब्द आते हैं, और उस भावना से हम वहां पर कहते हैं कि ये आप जो हैं, एक छोटे छोटे वार्ड का वार्ड कमिश्नर होता है, लेकिन वही वार्ड कमिश्नर बड़े बड़े वार्डों का, एक एक वार्ड में जब कई वार्ड उसमें समाहित होने लगते हैं, बड़े बड़े नगरों के अलग अलग, तो नगर निगम के रूप में है। और नगर पालिका, वहां उसके अंतर्गत नगर पालिका महापौर की स्थिति बनती है, और वह महापौर का चयन होता है विधिवत। वो पूरे नगर के नगर पालिका का अध्यक्ष रूप होता है, उसी के आदेश पर सब कुछ चलता है। वो सरकार का भी एक बड़ा सशक्त माध्यम होता है, एक स्तंभ है वो भी। इस दृष्टि से देखते हैं कि महापौर, और उसी प्रकार से खंडशः जो स्थितियां बनती हैं, एक ही सत्ता को किस रूप में हम जान पाए, उसके लिए एक समझ पाए, उसके लिए जैसे संसार के अंदर किसी एक चीज को जानने के लिए कई प्रकार से लोग उसको एक अलग अलग ढंग से खंड खंड करके अपने शक्ति का बंटवारा कर देते हैं, ताकि हम इकाई तक पहुंच करके अपनी शक्ति की पहचान कर पाए, जनता की सेवा कर पाए। उसी प्रकार वेद के अंदर परमात्मा ने यह ज्ञान दे दिया है कि हम सूक्ष्म से सूक्ष्म बुद्धि के स्तर तक भी विचार कर सकें। इसके लिए वह बुद्धि का स्तर इतना ऊंचा हो जाए, जैसे इसको रितम भरा बुद्धि की प्राप्ति हो जाए। सामान्य बुद्धि तो सबके पास है, लेकिन बुद्धि भी दो प्रकार की हो जाती है, एक कुबुद्धि और एक सुबुद्धि। कुबुद्धि का विचार इस प्रकार होने लगता है कि वो खराब ही चिंतन करता है, खराब ही बार बार सोचता है, खराब ही लोगों को करने के लिए बार बार विवश हो जाता है। इसलिए बुद्धि को कुबुद्धि में न ले जाएं, और बुद्धि मन के वशीभूत अगर हो जाए और मन गंदा हो जाए, मन विकृत हो जाए, तो फिर हमारी बुद्धि भी कुबुद्धि में चली जाएगी। इसलिए महाराज मनु की वह पंक्ति स्पष्ट करनी पड़ेगी कि अद्भिर्गात्राणि शुद्ध्यन्ति मनः सत्येन शुद्ध्यति विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धिर ज्ञानेन शुद्ध्यति। अगर हम शरीर की सफाई करना चाहते हैं तो जलों से करें, मन की सफाई सत्य से होती है, बुद्धि की शुद्धि ज्ञान से होती है, बुद्धि विद्या और तप से होती है। ये मूल विषय है जिसके द्वारा हम किसी को भी अपनी बात कर सकते हैं। और शरीर के अंदर जो पंचकोश बने हुए हैं, जो अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश, इन पांचों कोशों के अंदर भी अगर थोड़ा सा भी चिंतन करेंगे, तो जैसा हम अन्न खाते हैं उसका प्रभाव प्राण पर पड़ता है, और प्राण का प्रभाव मन पर भी जाता है। मन से हमारे विशेष ज्ञान क्या होगा, कैसा हम मन को बना सकेंगे ताकि हम वेद के रहस्य को समझ पाए। इसके लिए सभी धरातल बना दिए गए हैं, एक तरह का एक पूरा का पूरा एक स्तर बने हुए हैं ज्ञान के स्तर को समझने के लिए। शरीर में ही परमात्मा ने पंचकोशों का निर्माण करके हम लोगों को इसकी शुद्धि का हमेशा ख्याल करने के लिए कहा है कि हमारे अन्नमय कोश यदि शुद्ध होंगे, उतना ही हमारा प्राणमय कोश शुद्ध होगा। प्राणमय कोश की शुद्धि से मन भी शुद्ध होगा, और मन की शुद्धि से विज्ञान की प्राप्ति होगी, विशेष ज्ञान की प्राप्ति होगी, और उसके बाद हमें आनंद ही की प्राप्ति होगी, जिसको कहते हैं मुक्तानंद, मोक्षानंद। इसलिए इस लेयर्स को, इस स्तर को यदि व्यक्ति समझ ले, तो वेदों के ज्ञान और विज्ञान को समझने में बड़ी आसानी होती है। इसलिए वेद कहता है जो ब्रह्मांड का मालिक है, जो पुरोहित है, उसका नाम अग्नि, और वही ओम है। कोई कि वेद का जो प्रारंभ होता है सब जगह ओम ही ओम बोलते हैं, पहला शब्द ही ओम है, वो प्रणव शब्द है। और प्रणवात नवहिति प्रणव, अर्थात हमेशा हमेशा नयापन बना हुआ रहे, कभी उसमें बदलाव नहीं रहे। आप देखिए ओम का रूपावली चला के देखिए व्याकरण की दृष्टि से, आप हमेशा ओम को ही पाएंगे। आप ओम 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 ऐसा प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, इस प्रकार से सप्तम विभक्ति, संबोधन, सब जगह ओम ही आता है, और तीनों वचनों में ओम ही रहता है। ओम 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 ओम। लेकिन राम का रूप चला के देखिए, राम है रामो रामा है रामम रामो रामान रामेण रामाभ्याम रामई, इस प्रकार उसके रूप बदलते रहते।
एक राम, दो राम, बहुत राम, लेकिन यहाँ पर भगवान चूंकि एक ही है, इसलिए यहाँ पर एक ही मूल नाम, जिसको ओम नाम वेद में कहा गया है, तस्वाचक प्रणवः, जो योग दर्शन में कहा गया है, ओम कृत्वा स्मरा यजुर्वेद के मंत्र में है 40वें अध्याय में। इस भावना से देखते हैं कि परमात्मा ने जो वेदों का प्रकाश किया है, उस वेदों के प्रकाश में सब कुछ उड़ेल दिया है कि हम कैसे जीवन चलाएं। बहुत सारे नाम परमात्मा के गौणिक नाम हैं, जिसको महर्षि देवध्यान जी महाराज ने सत्या प्रकाश के प्रथम समोल्लास में ओंकार आदि 100 नामों की व्याख्या की है। वहां पर कहीं पर वो विष्णु हैं, कहीं पर महेश हैं, कहीं पर रुद्र हैं, कहीं पर शिव हैं। एक एक गुण के कारण वो सबका कल्याण करता है, इसलिए वो सबका, उस प्रभु का नाम शिव है। वही सबका पालन करता है तो वह विष्णु है। वेवेस्ति व्याप्नोति चराचरम जगत स विष्णु, विष्णु व्याप्त धातु से नु प्रत्यय करने पर विष्णु शब्द सिद्ध होता है, अर्थात जो कण कण में व्याप्त है, इस व्यापकता के कारण भी परमात्मा का नाम विष्णु है, और जगत की रक्षा का पालन करता रहता है सबका, इसलिए वो विष्णु है। वेवेस्ति व्याप्नोति चराचरम, वो सब जगत में व्याप्त है, चराचर जगत में, इस कारण में उस परमात्मा का नाम विष्णु है, और इसलिए उसको ऑपरेट करने की शक्ति है। सब जगह जो व्याप्त रहता है वही सबको संचालन कर सकता है, सबको संरक्षण दे सकता है, सब प्रकार की रक्षा कर सकता है, सब प्रकार का पालन कर सकता है। यह भाव विष्णु में द्योतित होता है। गणेश उसी का नाम है, महेश उसी का नाम है, रुद्र भी उसी का नाम है। सब दुष्टों को दंड देता है, इसलिए उसका नाम रुद्र है। और साथ ही साथ वो शनि है, वो बुध है, वो शुक्र है, सोम है, ये सब एक एक नाम आप पूरे के पूरे आप सत्या प्रकाश का प्रथम समोल्लास देखेंगे तो सब जगह एक एक नाम की व्याख्या दी गई है। इसलिए हम लोग को समझना चाहिए कि वेदों के अंदर ये नाम है, जितने नाम आए हैं उसमें वेदों में तो बहुत सारे नाम परमात्मा के, क्योंकि परमात्मा के असंख्य गुण हैं, इसलिए उसके नाम भी असंख्य हो सकते हैं, असंख्य नामों से युक्त है। एक वेद मंत्र आता है, ओम सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपात, वो परमात्मा को सहस्र पात, सहस्र शीर्ष, सहस्र नेत्र, सहस्र अर्थात सहस्र से हजार अर्थ यहाँ पर नहीं है, सहस्रिति असंख्य नाम तक, यहाँ पर असंख्य नाम वाचक माने सहस्र को समझना चाहिए, तो कहीं भ्रांति नहीं होगी। निघंटु के अंदर सहस्रिति असंख्य नाम इस प्रकार का प्रयोग दिया कि असंख्य नाम को ही सहस्र माने जाते हैं। इस भावना से हम सहस्र शीर्षाः का उच्चारण करेंगे। हे प्रभु आप 1000 सिर वाले हो, इसका मतलब है वो असंख्य सिरों वाला। असंख्य इसलिए कहते हैं कि परमात्मा कण कण में विद्यमान है और प्रत्येक प्राणी मात्र में विद्यमान है, और जितने परमात्मा ने सृष्टि की है सब में वो विद्यमान है। मानो सबके सिर में वो अपना सिर उपस्थित किए हुए है, इसलिए मानो परमात्मा सब जगत में व्याप्त होने के कारण जो कुछ जगत के अंदर दिखाई पड़ने वाले प्राणी मात्र हैं सब मानो उसी के सिर हैं। जब इस भावना से हम अपनी दृष्टि बना देंगे तो कहीं भी वेद के अनुसार हम उसको मार नहीं सकेंगे। वेद का वह शब्द उस प्रकार हमें रक्षा करेगा, और वेद के मंत्र आएंगे और उसमें कहा गया है, मित्रस्य हम चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे, मित्र की दृष्टि से मैं प्राणी मात्र को देखूं, और मित्या संग चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम, मित्र की दृष्टि से सारे प्राणी मात्र को हम सभी देखें। ये भाव तभी होगा जब सारे संसार में उस परमात्मा की व्यापकता को देखेंगे, और हम एक एक जीव, एक एक जो भी प्राणी है, उस प्राणी को बेवजह कहीं भी हम उसको कष्ट नहीं दे पाए, सबको मित्र ही हम उसको समझेंगे, मित्रवत मानेंगे। और सर्वा आशाम मित्रं भवन्तु, जो अथर्ववेद के अंदर कहा गया है कि सभी प्राणी हमारे क्या है, मित्र है, सभी दिशाएं हमारे लिए मित्र है। चारों दिशाएं, मूल रूप से 4 दिशाएं हैं, उसके अंदर कोने कोने में भी दिशाएं हैं, ऊपर नीचे ये 10 दिशाएं हैं, और सर्वा आशा सभी दिशाएं मेरे क्या हो, मित्र हो, ये भाव वेद कहता है। तो वेद की गहराई इतनी अधिक है कि व्यक्ति जितना गोता लगाए उतना ही आपको आनंद से विभोर करने वाला, आनंद विभोर आप हो जाएंगे। यदि वेद के एक एक मंत्र के सार को अगर आप देखना चाहें, पकड़ना चाहें, पीना चाहें, तो आपको वेद की गहराई का पता चलेगा। मैं केवल एक मंत्र की थोड़ी चर्चा इसलिए कर रहा था
कि परमात्मा का नाम पुरोहित है, और एक यजमान के यहाँ भी जो यज्ञ कराने वाला होता है प्रधान आचार्य, उसको भी पुरोहित कहते हैं। लेकिन इसका मतलब पुरोहित इतना छोटा रूप में वहां नहीं है, पूरे ब्रह्मांड का मालिक भी पुरोहित है, नगर का मालिक भी पुरोहित है, जिले का मालिक भी, जिसको आप कलेक्टर कह लीजिए या डीएम कहिए, जिलाधीश या जिलाधिकारी, वो क्या है, वो जिला का मालिक है। उसी प्रकार मुख्यमंत्री बिहार का मालिक होता है, देश में पीएम होते हैं, प्रधानमंत्री, और पूरे राष्ट्र का रक्षण करने वाला राष्ट्रपति होता है। इसलिए वो संसार में इसकी बड़ी ख्याति होती है, और साथ ही साथ वो पहला नागरिकता यदि किसी को प्राप्त होता है देश में, तो देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति हो जाता है इस भावना से। और राज्यपाल भी एक होता है जो राज्य का प्रथम नागरिक कहलाता है वो, और पूरे नगर के इस भावना से वो एक मालिक बन करके रक्षण करता है, क्योंकि वो जानता है कि मैं इस राज्य का पहला नागरिक हूं, तो मेरा धर्म है कि मैं सबकी भलाई की चिंता करूं, सबकी भलाई ही मेरा कर्तव्य हो। ये भाव वेदों से हमें प्राप्त होते हैं, और वेद के अंदर जब आप गोता लगाएंगे तो ये सब ऐसे ऐसे मंत्र प्रयोग आए हैं जिसमें 3 सभाओं की चर्चा है, जिसमें विद्यारी सभा, धर्मारी सभा, लोकार्य, राजारी सभा। धर्म के बारे में जो सभाएं हमारी हों वो धर्मारी सभा के अंतर्गत होगी। धर्म के विषय में, यज्ञ के विषय में हम जब चर्चा करेंगे, ज्ञान के विषय में चर्चा करेंगे, तो वो धार्मिक ज्ञान के रूप में जो कुछ भी हम जानना चाहेंगे वो सब धर्मारी सभा के अंतर्गत, 16 संस्कार कैसे जन जन में फैले, यज्ञ का विस्तार कैसे फैले, ये सारी चर्चाएं इस रूप में आगे बढ़ती चली जाती। और इसी तरह विद्यारी सभा में जितनी विद्या शिक्षण जो हमारा शास्त्र है, पूरा शिक्षा शास्त्र, पूरी विद्या, वह विद्या जो हमें मुक्ति की ओर ले जाए, सा विद्या या विमुक्त है, वह विद्या जो मुक्ति की ओर ले जाती है। इसलिए विद्या जो मुक्ति की ओर ले जाती है वही विद्या है। इसलिए यजुर्वेद के अंदर भी एक मंत्र आता है, ओम विद्यांच अविद्यांच यस्मद् वेदो भयग्वंसः अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्यया अमृतमश्नुते। अर्थात अविद्या से मृत्यु को पार करके विद्या से अमृत की प्राप्ति कर लेंगे, मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। इसलिए अश्नुते प्राप्नोति, हम विद्या से मुक्ति की प्राप्ति करते हैं, या कोई एक वचन में प्रयोग करे तो विद्या से मुक्ति की प्राप्ति होती है। ये भाव यहाँ पर इस रूप में रखेंगे, और यह विद्या अविद्या दोनों को इस रूप में अलग अलग समझा दिया गया है वेद के अंदर, ताकि किसी प्रकार की भ्रांति न होने पावे। कहीं पर वो भौतिक शास्त्र का अवलोकन कराता है और विद्या कहीं आध्यात्मिक ज्ञान का अवलोकन कराता है, लेकिन वो दोनों तो ज्ञान ही रूप हैं। इसलिए विद्यारी सभा ये बात करती है कि जितने प्रकार के ज्ञान के अलग अलग स्तर हैं, उन स्तरों पर एक जगह बैठ करके विद्वत सभा लगे, जिसका नाम विद्यारी सभा, ये वेद का आदेश है। उसके बाद राज्य धर्म, जो राजधर्म हमारा है, कैसे हमारी राजनीति हो, हम किस प्रकार प्रजा वत्सलता को प्राप्त करें, एक राजा का क्या धर्म है प्रजाओं के लिए, लोकतंत्र की जो व्यवस्था है सबके लिए, वो सारी चीजें हमारे यहाँ राजधर्म विषय को लेकर के बताई गई है। इसलिए महर्षि दयानंद सरस्वती ने सत्यार प्रकाश के 6ठे उल्लास में राजधर्म विषय को लिया है, और राजधर्म विषय में राजारी सभा की पूरी चर्चा की है। कैसे राजा हो, उसके क्या मंत्री हो, मंत्री के क्या गुण हो, फिर सभाएं कितने लोगों की हो, इस तरह से पूरे राज्य को, जो राष्ट्र रूप है, जो प्रभुता संपन्न राज्य है, उसी को हम राष्ट्र कहते हैं, जो हमेशा दीप्तिमान होता रहता है। इस भाव से हम उसको इस दृष्टि से समझते हैं, तो कहीं भी कोई भ्रांति हमें होने वाली नहीं होती। सज्जनों, वेद की इतनी गहराई को समझने के कारण ही एक मंत्र अथर्ववेद में आता है कि अस्तुता मया वरदा वेद माता, जो हम लोग प्राय बोलते रहते हैं, यज्ञ भी कराते समय भी इस मंत्र को हम लोग बोलते हैं। ओम अस्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानां आयुः प्राणं प्रजां पशु द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्वा व्रजत ब्रह्मलोकम। ये 19वें कांड का 71वां मंत्र है। इस मंत्र में
यह परमात्मा उपदेश करते हैं, कहते हैं। और ऋषि जिस तरह से अग्नि नीडे पुरोहितम की चर्चा में कर रहा था कि आत्मा को ये संदेश दिया जा रहा है कि तुम अग्नि की स्तुति करो, वो अग्नि पुरोहित है, ऋत्विज है, ऋतु के अनुसार सारे कर्मों को करने वाला है, इसलिए वो ऋत्विज है। ऋतु अनुकूल कंदमूल फलों को देने वाला है, इसलिए वो परमात्मा ऋत्विज है। और रत्न धातमम, अतिशय रत्नों का भंडार भी स्वयं प्रभु है। और इसके साथ ही साथ होता भी है जो संपूर्ण जगत के अंदर वो अपने हव्य सामग्री को दिन रात आहुति दे रहा है। वो चलिए अर्थात डॉक्टर व्यातेंद्र शास्त्री जी, व्यातेंद्र जी। शास्त्री जी, जी हमारे बीच में प्रेम प्रकाश शास्त्री जी आ चुके हैं और आज अच्छा की शादी की 34वीं सालगिरह है। अच्छा अच्छा, तो हम बहुत चाहते हैं अच्छी बात है, बहुत बहुत कि इस शुभकामनाएं। कार्यक्रम में मैं उनके इसको नाम करें। मैं इसको उपसंहार कर रहा हूँ, जी, इस विषय को उपसंहार कर देता हूँ अभी कर दीजिए, कर 2 दीजिए। मिनट के अंदर। जी, निश्चित रूप से चारों वेदों के अंदर जो मैंने एक एक मंत्र को लेने की कोशिश की है ताकि हम उसकी गहराई को समझ पाए। और हमने जो मंत्र पढ़ा है, स्तुता मैया वरदा वेद माता, मैंने वेद माता की स्तुति की है। वो वेद माता, माता इसलिए वेद को कहा गया है कि वह जिस प्रकार माता अपनी संतान को हर प्रकार से उपकार करती है, उसी प्रकार वेद भी संपूर्ण जनमात्र का, जन जन का उपकार करती रहती है। इसलिए इस वेद की गहराई को इस रूप में जब समझेंगे तो आपको वेदों को पढ़ने की रुचि होगी। और तभी तो महर्षि दयानंद सरस्वती ने, जो भी बच्चा तृतीय नियम के अंदर बोल रहा था कि वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। इसमें बहुत सारे लोग शंका करते हैं कि पुस्तक शब्द हिंदी में स्त्रीलिंग है, लेकिन यहाँ पर महर्षि दयानंद कहते हैं वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। बहुत लोग की पुस्तक भी बोलते हैं, लेकिन ऋषि वाक्य है। और ऋषि चूंकि तत्सम शब्द का प्रयोग करते हैं, पुस्तक शब्द तत्सम है, वो मूल शब्द है। और संस्कृत में पुस्तक नपुंसक लिंग में है। और नपुंसक लिंग में आप देखेंगे कि जैसे फलम फले फलानी, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानी, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानी, और जब तृतीय का विभक्ति का प्रयोग होगा तो पुल्लिंग में हो जाता है। पुस्तके न पुस्तकाभ्याम पुस्तकई, पुस्तकाय पुस्तकाभ्याम पुस्तकेभ्यः, पुस्तकात् पुस्तकाभ्याम पुस्तकेभ्यः, पुस्तकस्ति पुस्तकयो पुस्तकानां, पुस्तके पुस्तकयो पुस्तकेषु। ये जो आप देख रहे हैं पुल्लिंग के समान, तो ठीक, क्योंकि यहाँ पर छठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, वहां पर देखते हैं कि पुल्लिंग के समान उसके रूप हो जाते हैं। इसलिए महर्षि दयानंद ने इस शब्द शास्त्र की गहराई को समझते हुए, व्याकरण के नियम को ध्यान में रखते हुए, संस्कृत में चूंकि क्लीब लिंग में है, नपुंसक लिंग में है, और तृतीय विभक्ति के बाद पुल्लिंग स्वरूप हो जाता है, इसलिए यहाँ पर छठी विभक्ति का प्रयोग संबंध कारक होने के कारण यहाँ पर देखते हैं पुल्लिंग का प्रयोग है। इसलिए भ्रांति हम लोग को नहीं करनी चाहिए, कि नहीं जोड़ना चाहिए। जैसा ऋषि ने किया है वो अपने आप में वहां सिद्ध है, सही है ये भाव। और मैं अग्निदेव की स्तुति करता हूं जहां पर है, उसी प्रकार मैं वेद माता की स्तुति करता हूं, हमारे द्वारा स्तुत की गई है। ऐसा ऋषि बोलते हैं कि मैंने वेदों की स्तुति की है। और वेद हमें क्या देता है? आयु, प्राणम, प्रजाम, पशुम, कीर्तिं, द्रविणं, ब्रह्म वर्चसम, ये 7 फायदे, 7 लाभ हम सबों को मिलने वाले हैं। आयु भी मिलेगी। आयु कैसे मिलेगी? प्राण युक्त आयु, स्वस्थ आयु मिलेगी। आयु प्राणम प्रजाम, सुसंतान मिलेगी। पशुम, पशुधन मिलेंगे। ब्रह्म वर्चसम, दुग्ध आदि पीने से हमारी संतान ब्रह्म वर्चस्वी होगी। और उसके बाद आयु प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम, यश मिलेगा। और द्रविणम, धन बढ़ेगा। ब्रह्म वर्चसम, परमात्मा की ओर जाने में पूर्णतः हमें एक तरह से सर्टिफिकेट प्राप्त हो रहा है। उसकी ओर जाने में एक तरह से हमारा पूरा उत्साह लग जाता है। और हम कभी भी संदेह में नहीं रहते हैं कि जो वेद पढ़ने वाला वो मुक्ति की ओर न जाता है। वेद पढ़ने वाला अवश्य मुक्ति की ओर जाता है, यदि मनुष्य तदनुकूल आचरण करे। अगर आचरण वेदानुकूल हो जाए, वेद पढ़ के हम वेदों को जीवन में घटा लें, तो वेद हमें हमेशा लाभ ही लाभ करने वाला है। अगर हम केवल मंत्रों को ही रट जाए, तो ये भी तो कम से कम लाभ ये होगा कि हम ईश्वरी वाणी से युक्त हो रहे हैं। लेकिन यदि उसके अर्थों पर विचार करके और भी हम गति करें, तो उसका और भी लाभ हमारा होगा।
तो निश्चित रूप से मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम दे रहा हूँ और परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि जो आर्यजन, जो भी युवक बंधु बांधव, माताएं बहनें जो जुड़ी हुई हैं, हम नित्य वेदों का स्वाध्याय करें। यह परम धर्म का कार्य होगा। हम सुने भी, सुनाए भी, पढ़े भी, पढ़ाएं भी, ये 4 काम करना चाहिए। ये चारों काम हमारी गुरुकुलीय परंपरा में भी होता है और प्रवचन उपदेशक के माध्यम से, प्रवचन के माध्यम से भी उपदेशक गण अपनी बात करते हैं। अध्येता अध्ययन करता है, विद्यार्थी अध्ययन करता है, उस अध्ययन को दूसरे को वो अध्यापन करता है और उसी तरह से सुनता भी है और सुनाता भी है। ये 4 काम यदि चलता रहे तो वेद का हमारा अवश्य ही जीवन में घटित होने वाला अंश होगा, जो अमृत अंश होगा। और इन भावनाओं के साथ महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि वेदा हमें परमं चक्षु, वेदा हमें परमं बलम, वेदा हमें परमं धामा, वेदा हमें ब्रह्मच उत्तमम। निश्चित रूप से वेद हमारे क्या हैं? वेदा हमें परमं चक्षु, वो परम चक्षु है, परम ज्ञान की चक्षु है, जो वही असली देखने की शक्ति हमें प्रदान करता है। हम क्या करें क्या नहीं करें ये देख करके समझ बूझने की शक्ति हमें देता है वेद, इसलिए परम आंख है। परमम चक्षु, वेदा में परमम बलम, वो परम बल है। हम इस बल का उपयोग उपकार के लिए करें, निर्बलों की सहायता के लिए करें। ये वेद के विद्वानों का लक्ष्य है और वेद के ज्ञान का यही लक्ष्य है। और उसके बाद वेदा हमें परम बल, वेदा में परमं धाम, वेद ही परम घर है। अगर हम वेद पढ़ते हैं तो ईश्वर से ओतप्रोत हो जाते हैं। ओतप्रोतस्य विभु प्रजासु, वेद से हम ओतप्रोत हो, ईश्वर से ओतप्रोत हो जाते हैं और हम नास्तिक नहीं कभी हो सकते। नास्तिको वेद निंदा कहा, हम वेद की निंदा नहीं कर सकते। जो वेद की निंदा करता है वही असली नास्तिक है, ऐसा महाराज मनु उद्घोषणा कर रहा है। इन भावनाओं से हम वेद की स्तुति करते हैं, वेद की प्रार्थना करते हैं, वेद के मंत्रों के अनुसार जीवन बिताते हैं और वेद मंत्र को पढ़ते पढ़ते सुनाते हैं तो हमारा जीवन बहुत ही आगे बढ़ता जाता है। इन भावनाओं का साथ हम इन भावनाओं को लक्षित करते हुए वेदा हमें परमं चक्षु, वेदा में परमं बलम, वेदा हमें परमं धाम, वेदा हमें ब्रह्मचोत्तमम, अर्थात वेद ही सबसे उत्तम ज्ञान है। इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए अपने जीवन को चरितार्थ करें। यदि हमने मनुष्य जीवन धारण किया है तो मनुर्भव जनिया देव्यम जन्म, यह वेद का संदेश है। हम मनुष्य बन करके दिव्य संतान को पैदा करें जो हमारी संतति वेदों की रक्षा में आगे आते जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति ही शांति ही शांति। बहुत बहुत आभार डॉक्टर व्यासचंद्र शास्त्री जी, बहुत ही उत्तम व्याख्यान वेद के महत्व पर आपने दिया। और हमारे बीच में राम जन्म सिंह जी जो राज्यपाल पुरस्कृत से पुरस्कृत है शिक्षक साथी, वो भी हमारे निवेदन पर जुड़े। और आज काफी लोग नए जो पहली बार जुड़े हैं, चाहे वो जय हिंद सिंह निरंजन जी हो, चाहे हमारे माधव सिंह जी हो जो हमारे पास में रहते हैं, देवेंद्र सिंह आर जी, और भी घर बॉबी राजा, तमाम लोग जुड़े तो चले गए हैं, लेकिन आज अच्छी एक संख्या आपने हमारे निवेदन को स्वीकार किया। वेद कौन पढ़े या वेद पढ़ने का अधिकार किसको है? तो महर्षि दयानंद सरस्वती कहते हैं वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सभी आर्यों का परम धर्म है। केवल धर्म नहीं कहा, उन्होंने कहा कि परम धर्म है। तो आज राम जन्म सिंह जी जो है हमारे प्रेम प्रकाश शास्त्री जी, जिनकी आज 34वीं वैवाहिक वर्षगांठ है, आज पूरा परिवार हमारे बीच में भाभी जी के साथ में जुड़े हुए हैं। तो हम सभी उनको अपना शुभकामनाएं अपने हृदय पटल से देंगे ताकि उनका एक गृहस्थ जीवन इसी प्रकार से सुखी और स्वस्थ बना रहे। यदि किसी के पास कोई गीत हो विवाह से संबंधित, वैवाहिक वर्षगांठ से, सुमन जी, सुमन जी, सुमन जी, कोई गीत नमस्ते है जी, वैवाहिक वर्षगांठ बहुत से बहुत संबंधित? बधाई। वैवाहिक वर्षगांठ से संबंधित कोई गीत है आपके पास? दया आर्या जी, ईश्वर देवी जी, किसी के पास कोई हो तो सुना सकता है। तब तक आप गीत निकाल लीजिए, जब तक मैं चाहूंगा प्रेम प्रकाश शास्त्री जी से केवल 5 मिनट वेद के बात पे पहले आप बोलिए, फिर हम आपको शुभकामनाएं देते हैं। जब तक मेरी कोई बहन एक गीत निकाल लेगी। प्रेम प्रकाश शास्त्री जी, वेद के महत्व पर 5 मिनट जी। ओम यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु
शन्नः कुरु प्रजाभ्यो अभयं नः पशुभ्यः। ओम शांति शांति शांति। ओम। भारत को समझो अभियान समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राकेश कुमार जी आर्य और इस समिति के राष्ट्रीय संयोजक आदरणीय लखनलाल जी आर्य और अभी जिनका हम अमृतमय वचन बहुत सुंदर वेदोपदेश सुन रहे थे, सम्माननीय डॉक्टर व्यास नंदन जी शास्त्री, अन्य समस्त प्रबुद्ध श्रोतागण, वंदनीय मातृशक्ति एवं समस्त आर्यजन। आज तो मेरा मन बोलने का नहीं था, बल्कि मैं तो आप लोगों से कुछ सुनना चाह रहा था। और हमारे लखनलाल जी का ये बहुत बड़ा